वेलकम डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एट FAQ। सो डियर लर्नर्स, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है विस्कोसिटी। हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी क्या होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। सो चलिए लर्नर्स स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, उसकी खासियत है। अब हर लिक्विड को फ्लो करने की जो है एबिलिटी होती है, जैसे कि आप गिफ्ट में देख सकते हैं हर लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है लर्नर्स। अब फ्लो के वक्त क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती हैं वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ड्यूरिंग स्लाइडिंग उनके बीच में जो है रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब जो ये रेजिस्टेंस पैदा होता है, इस रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है लर्नर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हनी और एक का वाटर का जो है एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं और स्लाइड करते वक्त जो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, इसे ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है लर्नर्स, जो कम विस्कोसिटी वाले होते हैं, कम विस्कस होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करते हैं। उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लेस होता है। और जो हाई विस्कोसिटी वाले होते हैं उसमें फ्लो जो है वो कम होता है, क्योंकि लिक्विड जब मॉलिक्यूल्स स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करते वक्त उनके बीच में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फ्लो कम कर पाते हैं। ठीक है लर्नर्स, ये होता है विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसको डिनोट करते हैं, जो साइंटिफिकली जो इसको डिनोट करते हैं वो करते हैं साइन ईटा से। कभी कभी हम म्यू भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ईटा याद रखिएगा। और सेकंड सेकंड हम जानते हैं कि इसका यूनिट क्या है। यूनिट इसका होता है SI यूनिट में न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या अगर आप CGS की बात करें तो इसका होता है पॉइज, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम विस्कोसिटी को मेनली पॉइज में ही डिनोट करते हैं। ठीक है लर्नर्स, पॉइज या न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है लर्नर्स, ये होते हैं इसके यूनिट्स। अब आइए जानते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं, जो कम और ज़्यादा करते हैं उनको। आइए इन फैक्टर्स को जानते हैं। सो यहाँ पे फैक्टर्स आ गए हैं हमारे, 4 फैक्टर्स हैं। एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और चौथा है टेम्परेचर। पहले हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जितने जितने मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी तो उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ये एक फिनोमिनन होगी, जब मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा साइज होगी तो मॉलिक्यूल्स में जो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, और फ्रिक्शन जो बढ़ जाएगी उसके जो रिजल्ट में क्या होगा कि विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता जाएगा विस्कोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है उसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान में रखिएगा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी को। अब जैसे कि अब अगर हम कोई इरेगुलर शेप लगाएं लिक्विड का, जैसे कि एलोंगेटेड शेप है, एलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि वो रोल नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। इरेगुलर शेप होगा, ये एलोंगेटेड आप स्क्रीन में नीचे देख सकते हैं, एलोंगेटेड और स्फेरिकल। जब एलोंगेटेड शेप होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा होगा, और इन रिजल्ट रेजिस्टेंस की वजह से विस्कोसिटी भी ज़्यादा पैदा होगी। सो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारा डिटरमाइन करते हैं विस्कोसिटी को। अगर स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाएंगे और विस्कोसिटी कम पैदा होगी। तीसरा जो फैक्टर है हमारा वो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लर्नर्स, आपको तो पता ही होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो उनको जोड़ के रखता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं। अब जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है लर्नर्स, जितना अट्रैक्शन कम होगा तो जो है विस्कोसिटी कम होती जाएगी, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है लर्नर्स, और चौथा जो हमारा फैक्टर है वो है लास्ट, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। लिक्विड में जब आप हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वीक होता है।
अब लिक्विड में जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होता है तो विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाती है। और यह आप समझ लें कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है लिक्विड्स में वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि विस्कोसिटी कम इसलिए होगी क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाता है और जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स आराम से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है लर्नर्स, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस के लिए अपडेटेड रह सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।